नमस्कार दोस्तों। एक नई वैकेंसी जीविका जो बिहार गवर्नमेंट के अप्रूव्ड पे चलता है, उसकी नई वैकेंसी आई है, जिसका एक मैं रिव्यू लेके आया हूँ आप लोग के सामने। इसमें टोटल जो वैकेंसी की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, 2747 है। ठीक है, खैर पिछले साल से तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये है 2747 सीट। ठीक है, इसके बारे में हम चलते हैं। अब पहले जीविका है क्या? ठीक है, ये एक मिशन है। ठीक है, ये जो मिशन है वो गरीबों के लिए है। अब ये हम ही तो ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं कि है क्या गरीब, कैसे पहचानिएगा। वो आप जब इसमें जाइएगा तो ट्रेनिंग इमर्सन कहलाता है, जो कि आपको लगभग 1.5 महीना का होता है। उसमें कुछ स्टेपनी के रूप में पैसा दिया जाएगा आप सबको। महिलाओं का इसमें जो 35% समझिए, नहीं इसमें समझिए 50% महिलाओं का आरक्षण मान के चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही 35% देता है, लेकिन जीविका ज़्यादा प्रमोट करता है महिलाओं का। ठीक है, बॉयज़ का थोड़ा कम, तो महिलाओं का कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करता है ये जीविका। ठीक है, स्पेशल जीविका के लिए ही है, जीविका दीदी हर कोई जानता है। तो चलते हैं, ये जीविका है क्या। देखिए, जीविका एक्चुअली ये फुल्ली ना गवर्नमेंट है ना फुल्ली प्राइवेट है। इसको मान चलते हैं कि ये बिहार सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, ये बिहार सरकार का ही एक अंग है, चूँकि हैदराबाद से जीविका सबसे पहले हैदराबाद में चलाया गया था। वहाँ बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद यहाँ और अलग अलग राज्यों में जो कि चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बिहार में ही, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, इवन पूरे इंडिया में ये है। ठीक है, खैर इसके बारे में जब हम 2013 में इसमें ट्रेनिंग लिया था, तो ट्रेनिंग लिया था 2013 में और 2018 में लिया था। ठीक है, एक जगह मैं सीसी पोस्ट के लिए, एक अकाउंटेंट पोस्ट पे लिया था। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ गया था तो बताया जा रहा था कि जीविका है जो कि हमारा UN यूनाइटेड नेशन के थ्रू है, जो कि ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। आई थिंक दोनों सही है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि फुली गवर्नमेंट भी नहीं और फुली प्राइवेट भी नहीं। ठीक है, और ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा या कुछ भी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बंद नहीं होने वाला, सिंपल सा कहानी है। ये गरीबों के लिए, गरीबी कभी ख़त्म इंडिया से हो भी नहीं करेगा, ये तय है। इसलिए ये सिस्टम, ये मिशन कभी ख़त्म नहीं होगा। खैर, ये आप ट्रेनिंग जाइएगा तो देखिएगा। तो मैं जीविका की बात कर रहा हूँ, है ना, कि जीविका में एक आया है आपको वैकेंसी, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो भी, चूँकि महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा है कि अपने आसपास का डिस्ट्रिक्ट ही आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, बॉयज़ को थोड़ा दूर किया जाता है, लेकिन खैर आप जाइएगा तो अपना अपना देख लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले जीविका के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो वैकेंसी है आपको BPM का है। ठीक है, ये है आपको BPM, ब्लॉक लेवल का है। ठीक है, सबसे ऊपर का ये BPM हो, इसके ऊपर होता है DPM। ठीक है, DPM। इसका जो डायरेक्टर जो होते हैं जीविका के, वो रिटायर IAS IPS ही होते हैं। ठीक है, छोटा मोटा आदमी नहीं होता। और ये लोग डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं आपको, क्या, गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। तो ये BPM होता है। ये BPM है जो कि डायरेक्ट DM के मीटिंग में जाते हैं, और हो सकता है तो जिला वाइज का जो अपना डिपार्टमेंट होते हैं मंत्री, डायरेक्ट उनके यहाँ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट DM को ही रिपोर्ट करते हैं BPM वाले। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट वाले होते हैं। तो इनकी जो सैलरी है 36,100, ये आपका सैलरी दिया हुआ। इसकी सीट की संख्या कितना है? 73। देख लीजिए। जनरल की कितना है? 28 है, ये आप अपना देख लीजिए। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी पे देखते हैं कि कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते। तो बिहार का कोई भी वैकेंसी आता है तो 70+ है, जो कि जनरल ही कहलाता है। अब इसमें रिजर्वेशन होता है और महिलाओं का जो कि 40 होता है। तो ये तो तय है कि इतना भर सकता है। मिनिमम क्या होता है कि 18, इसे एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया महिलाओं का, ये महिलाओं का हो गया और ये पुरुषों का हो गया। अब मिनिमम ये दोनों के लिए। ठीक है, अब है जो कि इसमें है जो कि रिजर्वेशन होता है, जो PH कैंडिडेट होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, SC कैंडिडेट होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, फिर BC EBC है ना, उस पे है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इतना ही बात करूँगा कि कितने लोग का एज होना कंपलसरी है। उसके बाद साथ साथ में उनका ग्रेजुएशन भी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कोई ख़ास नहीं मांग रहा। ये BPM के लिए अब स्पेशल है कि किसी तरह से जो कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके पहले जो वैकेंसी आता था इसमें एक्सपीरियंस मांगता था।
ठीक है, कि आपको ग्रेजुएशन के साथ या पीजी मांगता था, अब पीजी के साथ एक्सपीरियंस होता था इसमें। ठीक है, इसमें ज़रूरी था कि बीपीएम वाला में एक्सपीरियंस मांगता था, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ तो दिया नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर इसके अंदर में क्या है कि 20 से 15 स्टाफ आपके अंडर में कटेगा, आपको कैसे मॉनिटरी करना है वो डिपेंड करता है। खैर वहाँ जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा बीपीएम का। सबसे पहले बहाली इन्हीं लोग का होगा। ठीक है, ये लोग बहाली खोल जाएंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद फिर इनके बाद आता है नेक्स्ट, चलिए मैं बताऊँगा फर्स्ट पोजीशन में। उसके बाद आता है आपको लाइवलीहुड, जो कि पहले है, जो कि लाइवलीहुड को अलग से उसका वैकेंसी और एग्जामिनेशन हुआ करता था, ये अलग है। ये लाइवलीहुड में होता क्या है कि आपको बता रहा हूँ, लाइवलीहुड में क्या होता है, जैसे किसी का ट्रेनिंग है, गरीब लोगों को ट्रेनिंग होता है, मिस्त्री का, काठ वाला जो होते हैं, खिलौना, केचुआ से फार्मिंग कैसे, फार्मर कैसे बनाया जाता है, इस तरह का, जो कि खाद कैसे बनाया जाता है केचुआ से, मछली पालन कैसे होता है, तो ये आपको लाइवलीहुड में वो ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, ये पहले नहीं होता था लेकिन अब एग्जामिनेशन के साथ ही कर दिया। अब इसके लिए क्या चाहिए, पीजी चाहिए इन एग्रीकल्चर, पीजी इन एनिमल हस्बेंड्री, मैंने इस सारे तरह, पीजी इन द होटल मैनेजमेंट, और पीजी इन है ना फूड टेक्नोलॉजी, पीजी इन फिशर मैनेजमेंट, इस तरह का पूरा का पूरा, या इनका भी वही हाल है। ये आपको हो गया पीजी इन होटल मैनेजमेंट, पीजी इन द रूरल डेवलपमेंट, पीजी आरडी जो भी है, फिर बीबीए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, हस्बेंड्री होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, जितने भी तरह के होते हैं वो सब। फिर देखिए पीजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और पीजी डिप्लोमा इन कहता है फिशनरी, हॉर्टिकल्चर, पीजी होटल मैनेजमेंट, सारे जितने तरह के मैनेजमेंट ये तरह है ना, ये आपको हो गया। अब ये वैकेंसी कितना है, 235। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये किस में कितना है, और 78 ये आपको हो गया जनरल का, महिलाओं का 27, ईडब्ल्यूएस का 20, महिलाओं का ईडब्ल्यूएस में 7, ये टोटल है जो कि वैकेंसी का है, जो कि पार्टिसिपेट क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 वैकेंसी। नेक्स्ट आगे देखते हैं वैकेंसी, उसके बाद आता है ये एरिया कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो पहले आपको बीपीएम हो जाएंगे, बीपीएम की बहाली होने के बाद ही आपको हो जाएगी एरिया कोऑर्डिनेटर का हो जाएगा, एसी का हो जाएगा। ठीक है, एसी बीपीएम हैंडल करेगा किसको, एसी को, एसी हैंडल करेगा किसको, सीसी को। ठीक है, तो पहले बीपीएम इसको देख ले, तो पहले इसमें आता था पीजी। ठीक है, और बीपीएम वाला में आता था पीजी प्लस एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर आता था पीजी। अब देखिए बीपीएम एरिया कोऑर्डिनेटर को क्या आ गया है, ग्रेजुएशन इन ए डिसिप्लिन डेकोरेशन यूनिवर्सिटी, इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं किया गया, आराम से करिए। और अभी बताया कि बीपीएम कंट्रोल करेगा किसको, एसी को, एसी एरिया कोऑर्डिनेटर को, एरिया कोऑर्डिनेटर किसको करेगा, सीसी यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, तो ये आपको जो सैलरी है ये दिया हुआ 22,662 रुपया, ये है जो कि एसी का है ना। बहुत बुरा चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब है, आप देख करके तो देखिए, मस्त जॉब है। 374 सीट है। ठीक है, पहले इतना सीट नहीं आता था, इस बार सीट की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद फिर आ गया है जो कि अकाउंटेंट का सीट इतना ही रहा करता था पहले भी, 60, 80, 70, बस इतना ही ये भी है। उसके बाद ये आपका हो गया 22,662 इसका सैलरी है, यानी कि एसी और ये दोनों सेम टू सेम है, जो कि इसमें ग्रेजुएशन है जो कि कॉमर्स का होना चाहिए। ठीक है, और कुछ है नहीं, टैली वैली इसमें कुछ है नहीं। ओके, फार्म भरिएगा तो जो रिकॉग्नाइजेशन आपको देगा सबमिट वाला, वो ज़रूर है जो कि आप रखिएगा, क्योंकि वो कभी कभी आपको मांग देगा। ठीक है, पेमेंट वाला ज़रूर रखिएगा, वो कभी कभी आपको मांग सकता है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट 187 नया सीट है, पहले इसकी बहाली नहीं आया करता था ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है, ऑफिस बॉय का आया करता था, प्यून का, ये ऑफिस असिस्टेंट का है 15,990 रुपये का। इसमें भी मांग रहा है ग्रेजुएशन से पहले है ना, एनी डिसिप्लिन डेकोरेशन यूनिवर्सिटी जो वैलिड माना जाता है वो। इसमें एक चीज़ और मांग रहा है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग लो, है ना। असिस्टेंट भाई तो यानी कि यूडीसी हो या एलडीसी हो, आपको तो कोई भी हो, तो टाइपिंग तो चाहिए ही चाहिए भाई। अब रूरल डेवलपमेंट में काम करोगे तो इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली होता है, और ये पब्लिक के लिए होता था हिंदी। अब कितना मांग रहा है इसमें नो मेंशन नहीं है, फिर भी एक मेंशन तो होगा कि इंग्लिश के लिए 30 ज़रूर होगा और हिंदी के लिए 25 होगा। ये इतना 30 और 25 तो कॉमन है, चूँकि कोर्ट वाला मांगा था क्या 35 और 30, हिंदी है जो कि 30 मांगा था और ये 35 मांगा था, बहुत टफ ले लिया था। ठीक है,
कोर्ट वाले तो हो गए, बहुत सारे ज्वाइनिंग वाइनिंग भी कर लिए, दोबारा मेरिट लिस्ट भी दे दिया है। आगे देखते हैं। फिर ये हो गया आपको अकाउंटेंट, चूँकि ये सब कुल ऑफिशियल से है, ठीक है, मैं फील्ड वाले बता रहा हूँ। फिर ये है आपको CCA कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये CCA है। इसका जो 15,600 जब हम ज्वाइन किए थे उसमें 12,000 था, आज ये है जो कि 15,990, यानी वही वाला। फ्रेशर ग्रेजुएशन मेल इंटर देखिए यहाँ महिलाओं को क्या है इंटरमीडिएट, जबकि ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, मेल को ग्रेजुएशन चाहिए, फीमेल को इंटरमीडिएट चाहिए। इसके पिछले मांगता था मैट्रिकुलेशन, इसमें कर दिया 10+2 है ना, वैलिड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। चलिए इसमें सीटों की संख्या 1000 है ना, 1177। अब इसमें जनरल का 500, AWS का 118, महिलाओं का जनरल महिलाओं का जो कि 178, AWS का ही महिलाओं के लिए सबसे योग मैंने कि बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। आप इसको आराम से जॉब करते हुए भी पढ़ सकते हैं, इतना ये टाइम आपको दे देता है, ये बहुत ज़्यादा आपसे टाइम लेगा नहीं। हाँ, ट्रेनिंग के टाइम में जो 1.5 महीना होता है, ये आपको हमेशा जो इमर्सन होगा जब भी होगा तो आपको ठंडा के टाइम में होगा, ठंडा के टाइम में ज़्यादा होता है, होली के घिसते घिसते आपको घिस देगा, ठीक है। और जब इलेक्शन होता है तब ये बहाली आता ही आता है, एकदम तय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ये IT बॉय, यही आपका जो कि ये IT बॉय है, ये वैकेंसी अलग से आ गई है। हाँ, तो इसके बारे में भी देखते हैं। ये आपको क्या है कि आपको 6-7 में जो कि मर्ज करवाएगा, उसमें जो कि कम्युनिटी को ग्रुप बनवाएगा, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये आपको बनवाएगा महिलाओं को, ठीक है, जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ वहाँ आपको बनवाएगा। आपको हर एक आदमी के अंडर में जितना ज़्यादा बना सकते हैं वो आपको ट्रेनिंग में करवाएगा, उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आप गए तो 1.5 महीना का है ना चाहिए, इसको शॉर्ट पीरियड भी मैंने कि ये 1.5 महीना जो होता है, ठीक है, हो सकता है कि आपको ये शॉर्ट पीरियड भी कर सकता है, 7 दिन या 10 दिन या कुछ ऐसा दिन कर सकता है, वो सिचुएशन देखने के साथ है। क्योंकि पिछले बार जो था तो शायद कोरोना काल था, तो वो लोग सबको है जो कि 7 दिन और 15-10 दिन का ही टाइम दिया था। इसके पहले होली था और इलेक्शन था, तो उसके कारण जो सिर्फ 1 महीना दिया था, उसके पहले जो था वो 1.5 महीना था। तो ये सिचुएशन के अनुसार ये बदलते रहेगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। लेकिन आपको उसमें सिर्फ एक ही काम क्या करना है, SHG, ये जितना जिसका ज़्यादा बनेगा सिलेक्शन उसका उतना अच्छा होगा, ठीक है। एकदम यही बनाएगा, एकदम सेम टू सेम यही सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें मिनिमम 10 महिलाओं का एक ग्रुप होना चाहिए और मैक्सिमम है जो कि 15 का होना चाहिए, ठीक है। ये आपको काम करवाएगा, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कितना एफर्ट लगाते हैं नहीं लगाते पता नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर 100% देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि पूछिए मत, ठीक है। पहले तो आपको बोलने का शैली चाहिए, एकदम ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको CC हो गया कम्युनिटी। तो पहले क्या बताएं, पहले सबसे पहले जो ज्वाइन करेगा वो BPM करेंगे, ठीक है, ये ट्रेन हो जाएंगे। तो फिर आपको ये ट्रेन कराएंगे किसको, AC वाले को, एरिया कोऑर्डिनेटर वाले को, ये ट्रेन हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको CC को, यही लास्ट होता है CC। ये सब है कुल सब के सब है जो कि फील्ड वर्क है, ठीक है। फील्ड वर्क, फील्ड में ही रहना है, आप जैसे भी रहिए बस काम करिए, ठीक है, ये फील्ड वर्क है। बाकी सब जो ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव 22,662, ये है जो कि 534 सीट है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या आपका, ठीक है, ये है CS मैंने कंप्यूटर साइंस से IT होना चाहिए, BCA होना चाहिए, लीजिए BSc IT होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए फ्रॉम द UGC है ना, AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो PGDCA हर कोई टीचर में भी मांग रहा है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये मस्ट है ना, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों ज़रूरी है। क्योंकि भाई जीविका है तो ये रूरल एरिया में जाओगे तो हिंदी तो कुछ चाहिए ही चाहिए एकदम टाइपिंग, है ना। और चूँकि ऑफिस में रहोगे तो इंग्लिश भी चाहिए। और दोनों मिला के तो कम से कम तो मैं बता रहा हूँ, हिंदी को कितनों स्पीड तो 25 चाहिए, ठीक है, और ये इंग्लिश को कितनों चाहिए तो 30 चाहिए या 35 चाहिए। अब ये क्या किया आगे देखते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया ख़त्म। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या करना है। चलिए ये तो आपको होगा CBT एग्जामिनेशन, कंप्यूटर टेस्ट एलिजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा कितना नहीं होगा ये देख रहा है सारा। इसमें देखिए वार्ड वाला से आपको क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ़ आइटम, लेकिन मार्किंग 1 दिया रहेगा। तो ये सारे है जो कि इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है
इम्पोर्टेंट स्कीम है ना, मैंने गवर्नमेंट का स्कीम से आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मार्किंग पर इतना दिया हुआ है, मैंने कि 3 का 3 नंबर, 3 का 3 नंबर, ओके। ये सब है जो कि आप देख लीजिएगा, अपना PDF डाउनलोड करके मैं डिस्क्रिप्टिव में लगा दूंगा। और मैं इससे ख़त्म करूँ, आप हमारे चैनल को, जो कि अभी मैं 2 दिन पहले भी एक बैंक का जो दिया था, उसमें नो एग्जामिनेशन की बात था कि उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, वो भी आउटसोर्सिंग का थ्रू, उसका भी सैलरी ठीक ठाक था, वो जो कि बैंक में ही रहने का था, ठीक है, SBI बैंक में था रहने का। तो मैं हमेशा ये एक नए तरह के जो कि मैं ये लाते रहता हूँ, वैकेंसी के बारे में अपडेट करते रहता हूँ। तो अब अभी मैं वैकेंसी का आने वाला है ANM का, ठीक है, ANM का, लेकिन ये जो बेस्ट है अपने मोहल्ला जो क्लिनिक बन रहा है उसी के अंडर में। तो आप लोग ANM वाले जो भी सुन रहे हैं, ANM वाले जो भी सुन रहे हैं, वो इसके डिस्क्रिप्टिव में अपना मेंशन कर दीजिएगा, जिनको प्राइवेट जॉब चाहिए, ठीक है, पटना में, मैं वो उसका डिस्क्रिप्टिव में उसके मैसेज में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे के आप जॉब को अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। कम से कम ANM कर रहे हैं तो आपको तो पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, ये देख लीजिए, भी जीविका का है तो CBT एग्जामिनेशन होगा, ओके, CBT एग्जामिनेशन होगा। और इसमें क्वेश्चन की संख्या सीरीज वाइज दे दिया कि कैसे कैसे अर्थमेटिक रीजनिंग ये मिला के 3 क्वेश्चन है, माने कि सारे से जो कि 3 क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन, चूज ऑफ द ऑड वर्ड ये भी दिया हुआ है। डेट इंटरप्रिटेशन यानी कि रीजनिंग भी आपको दिया हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे 9 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स भी दिया कि 9 क्वेश्चन आपको चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज 20 को चाहिए, ओके। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से 10 को क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला के जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा। देखिए अब है जो कि आपको टोटल मार्किंग ऑफ CBT 60 नंबर का एग्जामिनेशन हो गया, और आपको कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट यानी कि 70 मिनट, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट आपको ये टाइम मिलेगा। उसमें से 60 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ टाइपिंग का भी बारे में जो कि जिक्र दिया गया, टाइपिंग, वाह, टाइपिंग तो इतना ज़्यादा, टाइपिंग मंगल फॉन्ट। अब देखिए मंगल फॉन्ट पहले होता था कुर्तीदेव 01, है ना, 101 010 कुर्तीदेव 010 कुर्तीदेव 010, इस पे है जो कि पहले टाइपिंग हुआ करता था। अब है जो कि बिल्कुल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जहाँ भी जाओ तो ये आपको लेगा मंगल पे ही। मंगल में और कुर्तीदेव में ये अंतर है ना कि अगर फॉन्ट माने कि सिस्टम में अगर इंस्टॉल है, ठीक है, कुर्तीदेव, तब तो खुलेगा सही ढंग से, नहीं तो ब्रेक होके खुलता पता नहीं चलता। लेकिन मंगल नहीं, ऐसा नहीं, वो इंस्टॉल हो या ना हो, वो अगर फॉन्ट है तो हर जगह खुल जाता है, ठीक है, और सही से लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये कुर्तीदेव ख़त्म हो गया तो मंगल। इसीलिए अगर BSSC के भी फार्म अगर भरे हैं तो BSSC भी आपको लेगा मंगल फॉन्ट, ठीक है। चाहे आप इससे पहले क्या एक एग्जामिनेशन हुआ था, क्या एग्जामिनेशन हुआ था, सारे के सारे जो कोर्ट भी है जो कि आपको मंगल फॉन्ट भी लिया था, ठीक है, कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी लेता है और ये भी सारे जो कि मंगल फॉन्ट ही लेते हैं, ठीक है। अब सब अपडेट हो गए, सारे ऑफिस हो गए अपडेट हो गए मंगल फॉन्ट। इसलिए कुर्तीदेव कन्फ्यूजन कभी मत रहिए कि अगर टाइपिंग में कौन करे कौन नहीं करे, यहाँ पर चूँकि फरमाइश दिया, हर जगह फरमाइश नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ देखिए हिंदी टाइपिंग क्या दिया भाई, टाइपिंग मॉक टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट में, और इतना, और तरीके ये तो इसमें अच्छा मार्क्स दे रहा है, ठीक है, इसमें मार्क्स दे रहा, टोटल टाइपिंग अच्छा 14 मिनट का टाइमिंग है, आपको 10 मार्क्स चाहिए, मैंने कि लाना 10 मार्क्स का लेगा और 14 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है। एक्चुअल क्या दे रहा है भाई, टाइपिंग तो है, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। अब 60 200 क्या है और 40 50 क्या है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के टोटल टाइमिंग, अच्छा टोटल टाइमिंग इन मिनट यानी कि 14 मिनट का रहेगा, और मार्क एलोकेशन यानी कि 5 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। टाइमिंग इतना, अगर पास करते हो इतना आपको लाना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। खैर स्पीड बहुत ज़्यादा मांग लेगा आप। ओवरऑल टाइम है जो कि 30 मिनट का है। स्पीड एक्यूरेसी 1.5% होना चाहिए।
एक्सेप्टेबल इनएक्यूरेसी है, यानी कि 1.5% ही आपको गलती होना चाहिए। खैर और जगह 1% मांगता है, चलिए ठीक है, यहाँ पर है। फिर भी एसएससी जो होता है, सिर्फ एसएससी, मैं बीएसएससी नहीं, एसएससी वो 5% अब 3% है जो कि लेता है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि ये कि मिनिमम है जो कट ऑफ मार्क होता है यूआर का 50%, हर जगह यूआर का 40% होता है या 36 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। यहाँ 50% दे दिया, बहुत आए ऊपर। ईडब्ल्यूएस बीसी और ये सबको 45%, एससी एसटी का 40%। खैर महिलाओं का ये 40% है, तो जो 60 नंबर का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 60 का जो 40% है, यानी कि 6 चौका 24 नंबर, ठीक है। आप है जो कि 60 में से 24, 25, 26, 27 ले आइए, आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन बॉयज़ को कम से कम आपको 37 प्लस लाना पड़ेगा, एकदम तय है कि 37 प्लस आपको लाना पड़ेगा। तब आप 42 लाइए, 49 भी ला सकते हैं, तब भी जाकर आपको सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। पिछले बार का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये पिछले बार सीसी पोस्ट के लिए बात था, बाकी एसी वाले को हमको नहीं आइडिया है, ठीक है। सीसी वाले को और अकाउंटेंट वाले को। चलिए आगे देखते हैं। अब है जो कि आपका ये आपको अलग अलग सीटिंग में, अगर एक से ज़्यादा सीटिंग होता है तो 7 दिन तक के कंटिन्यू 2-2, 3-3 सीट, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया हुआ, यही इसी फार्मूले पे हर कोई करता है, एसएससी हो, ये हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो यही फार्मूले पे होता है। नॉर्मलाइजेशन करने का ये फार्मूला है जो कि सिस्टम के ही पास होता है, ठीक है। हम लोग के पास नहीं होता, क्योंकि पूरा डाटा हम लोग के पास आता नहीं है। अब आपका है जो कि कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट नहीं होगा, तो देख लीजिए। पहले सबसे आखिरी अंक में आते हैं आपका, चलिए ये आपका आखिरी में आ गया स्किल टेस्ट, ये आपका एग्जामिनेशन, मतलब कि ये महीना के लास्ट से आपका फार्म भराना स्टार्ट होगा, ठीक है। फार्म भराना स्टार्ट हो गई, चलिए देखिए, ठीक है। ये 30 तारीख से फार्म स्टार्ट होगा, यानी कि 30 जुलाई, है ना, 30 जुलाई से स्टार्ट होगा। और ये 18 तारीख को आपको एकदम 18 अगस्त ख़त्म कर देगा, यानी कि 19 दिन आपके पास टाइम है। आप लोग रेडी हो जाइए, आपको क्या क्या चाहिए इसमें सारा चीज़ दिया, क्या सबमिट दिया, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारा दिया हुआ है, आप ये कर लीजिए। लेकिन आप जो फार्म भरते हैं उसको सेफ रखिए, इन फ्यूचर सेफ रखिए। मैं इसमें कर रहा हूँ, हर वैकेंसी की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, ठीक है। अब एक से अधिक वैकेंसी के लिए आप भरिएगा, 3-4 वैकेंसी के लिए तो ज़रूर भरिएगा, 2 से 3 वैकेंसी के लिए तो भरिएगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरिएगा, और सीसी को के लिए भरिएगा, 2 पोस्ट के लिए भरिएगा। तो उसमें क्या होता है, दोनों पेमेंट अलग अलग मांगेगा, ठीक है। यहीं पर ही प्रॉब्लम होता है पेमेंट में, तो इसीलिए कहते हैं दोनों का डॉक्यूमेंट आप सही रखिए, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन दिलवाएगा और जब सिलेक्शन होने की बारी आएगा तो यहाँ पर ये डिमांड कर देगा, ठीक है। अगर एक भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से अगर वो ज़्यादा पोस्ट के लिए भरते हैं तो ये आपको दिक्कत हो सकता है एट लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए। उसके बाद फिर क्या चाहिए, हाँ, इसमें एक सारा बड़ा चीज़ क्या है, इसमें डायरेक्ट कर दिया कि अगर इसके अनुसार एलिजिबिलिटी अगर नहीं भरते हैं, फाइनल सबमिट नहीं करते हैं इसके अनुसार, तो सीधे जो कि रिजेक्ट कर देगा। अब एज देख लेते हैं, 37 साल है, उसमें यूआर ये ठीक है। फीमेल के लिए 40 साल है, जो पहले बता दिया। अब मेल बीसी और ईबीसी के लिए 40 साल है, ठीक है। और है जो कि मेल और फीमेल एससी एसटी के लिए 42 साल है, 42 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट रोटेशन ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट पीएससी बैंक, ओके। और क्या क्या है, हाँ, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर कैंडिडेट करेंटली वर्किंग और BRS 55 साल। अगर BRLPS में जॉब कर रहा है और वो अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है तो उसके एज मांग रहा है 55, है ना, उतना तक के लोग रहेंगे तो भर सकते हैं। रिजर्वेशन फैसिलिटी वुड बी द एप्लीकेबल ओनली द बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट्स, जो बिहार के हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन लागू होगा, नहीं तो सब जनरल में जाइएगा। इफ़ द परमानेंट एड्रेस फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फ्रॉम शैल वी कंसिडर द डोमिसाइल फॉर द पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन, ठीक है। अगर रिजर्वेशन को फ़ायदा लेना है तो बिहार का डोमिसाइल आपको लगाना पड़ेगा, नहीं है तो बनवा लीजिए फटाफट, जो भी हो,
ठीक है, जितना जल्दी हो बनवा लीजिए डोमिसाइल। बाकी अब देख लीजिए, ये है, चलिए जो अभी फिलहाल जो फरमान जारी किए थे नीतीश कुमार, वो इस पर लागू हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब फ़ोटो किस तरह से भरिएगा, किस तरह से नहीं, वो यहाँ पर शायद दिया हुआ है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एनसीईआरटी बुक सोशोलॉजी में क्या क्या चैप्टर है, सिलेबस ही दिया हुआ, लीजिए ये तो सिलेबस भी दिया हुआ कि बीपीएम में क्या पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं बीपीएम में, तो बीपीएम में सिलेबस दिया हुआ है कि एनसीईआरटी सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है, इंडियन रूरल सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, सोशल, ये सारे के सारे जो कि आपको सिलेबस दिए हुए हैं। सिलेबस है बीपीएम वाले को, तो सारे को दिए होंगे। ये बीपीएम वाले को सिलेबस फॉर, ये क्या है, एग्रीकल्चर वाले को है ना, यानी कि लाइवलीहुड वाले को, ये है, ये लाइवलीहुड वाले को लिए, लाइवलीहुड वाला के ये सिलेबस दिया हुआ है। आगे देखते हैं ये सिलेबस, फिर किसका सिलेबस, ये एरिया कोऑर्डिनेटर का। तो एरिया कोऑर्डिनेटर में क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ने का एरिया कोऑर्डिनेटर को, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन टू रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री बैकग्राउंड रूरल डेवलपमेंट, करेक्ट। हाँ, चूँकि इसमें रूरल है ना, आरडी जो आपको पढ़वा रहा है, चूँकि यही आपको कामें करना है। ठीक है, आपको शहरी से कोई मतलब है नहीं, तो जो भी है वो आरडी के ही चीज़ पूछेगा ज़्यादा तौर पे। बहुत अच्छा चीज़ है ये, आप जॉब करिए ना, इसका प्रमोशन बहुत फकाफक होता है और बहुत अच्छा चीज़ है, ख़राब कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो महात्मा गांधी, नरेगा, मनरेगा, पंचायती, ये सब अभी जितना भी नरेंद्र मोदी चलाए वो सारा लगभग आपको दिमाग में रहना चाहिए। इंटरव्यू आपको होता है कब, जब लास्ट में होता है तब। सीसी वाले जब जो आपको 1.5 महीना का जो दिया जाता है इंटर्नशिप, है ना, इंटर्नशिप, ठीक है, तो इंटर्नशिप होता है तो लास्ट में जब फाइनल सबमिट करने जाइएगा कि सर हमने बनाया इतना, सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना, ठीक है, उस समय जो कि आपको लिया जाता है इंटरव्यू। ठीक है, ये पूछेगा गरीबी क्या है, आपने कैसे क्या किया, ऐसे ग्रुप में कितने होते हैं, क्या होते हैं, उसमें है जो कि आपको इंटरव्यू लेगा। शायद एक आपको ग्रेजुएशन से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, वो फ्री रहते हैं, पूछने का कुछ भी पूछ सकते हैं। मुखिया आवास का होता है इंटरेस्ट, ये हो गया आपको एसी वाले को। चलिए अब आ गए हैं सीसी वाले को, लाइवलीहुड प्रमोशन, ये अकाउंटेंट वाले को। अच्छा, ये अकाउंटेंट वाले को देखते हैं, अकाउंटेंट वाले को क्या पूछ रहा है भाई, 3 ही है कि और भी है, चलिए 3 ही है। चलिए अकाउंट वाले को देखते हैं कि अब इसमें नया क्या दिया है। अकाउंट्स वाले को मीनिंग ऑफ स्कोप द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ये सारे चीज़ें दे दिए। ऑडिटिंग, अच्छा ऑडिटिंग से भी दिया, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है, लेबर एंड लॉ इकोनॉमिक्स से, चलिए ठीक है, पिछले बार भी ऐसे ही पूछा था। कोर स्किल, ये किसका है, माने कि ऑफिस असिस्टेंट को है ना, वो है इसको ऑफिस असिस्टेंट को सॉफ्टवेयर, ये अब देख लीजिए अपना ये। ठीक है, ये सारे के सारे हैं कि किसका, बहुत अच्छा चीज़ ये दे दिया है कि आपको सिलेबस भी दे दिया है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो आप लोग फार्म भरिए और जो जो प्रॉब्लम है फ़ोटो वोटो करवा लीजिए, डोमिसाइल बनवा लीजिए, जो नहीं है वो बनवा लीजिए, है वो भर लीजिए।